हर साल हम रक्षाबंधन मनाते हैं। बहन राखी बांधते हैं, भाई रक्षा का वादा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा शुरू कब हुई? क्या ये वाकई सिर्फ भाई बहन से जुड़ी है या इसका इतिहास कहीं और ज्यादा है? आज हम जानेंगे रक्षाबंधन का असली पुराणों में दर्ज इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में। क्या कब से यह प्रथा शुरू हुई है, वेद पुराण और ऐतिहासिक रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं स्रोतों की। रक्षाबंधन का पहला व्यवस्थित उल्लेख मिलता है भविष्य पुराण उत्तर पूर्व अध्याय 137 में। यहाँ रक्षा सूत्र को धार्मिक कर्मकांड, सजा की सुरक्षा और धर्म की रक्षा से जोड़ा गया है। यानी शुरुआत में यह परंपरा सामूहिक रक्षा संकल्प की थी, ना कि पारिवारिक। भविष्य पुराण में एक पूरा विधान है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षा पोटली बनती जाती थी। उसमें चावल, जौ, हल्दी, सरसों और लाल मिट्टी डाली जाती थी। यह धागा सिर्फ भाई नहीं, राजा, गुरु, यजमान, सैनिक सभी को बांधा जाता था। इसका मतलब था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम धर्म और सत्य की रक्षा करो। यह सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं था, बल्कि एक राजनैतिक और सामाजिक अनुबंध भी था। राजा इसे अपनी प्रजा से बांधते थे ताकि वह धर्म, न्याय और दायित्व से न हटे। यानी रक्षा सूत्र एक कर्तव्य बंधन था, रक्षा नहीं, जवाबदेही का प्रतीक। दूसरा स्रोत आता है नारद पुराण से, खंड 4 अध्याय 124 में। वेदोपाक कर्म यानी वेद अध्ययन की शुरुआत के समय रक्षा सूत्र बांधने का नियम बताया गया है। यह एक आध्यात्मिक रक्षा का प्रतीक था, जिससे अध्ययन और तपस्या बाधा मुक्त रहे। मतलब शुरू में रक्षा सूत्र ना भाई था ना बहन, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल इंश्योरेंस था, एक एनर्जी ब्लिंडिंग एक्ट। इसमें जेंडर नहीं था, रिश्ता नहीं था, सिर्फ संकल्प था। अब आते हैं पौराणिक कथाओं पर, जहां इस रस्म को कर्म से जोड़ा गया। सबसे प्राचीन कथा है जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और इंद्र हारने लगे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध में विजय मिली। उस दिन था श्रावण पूर्णिमा। यही से रक्षा सूत्र का शक्ति देने का महत्व बढ़ा। लेकिन ध्यान दे, यह भी भाई बहन का संबंध नहीं, बल्कि पति पत्नी और देव मानव के कर्म का संवाद था। रक्षा सूत्र तब एक तरह युद्ध ताबीज था। फिर आते हैं वामन अवतार और राजा बलि की कहानी, जहां भगवान विष्णु बलि के साथ वचन निभा रहे थे। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण महिला बनकर राजा बलि को राखी बांधती है, बल्कि उन्हें बहन मानते हैं। और यही भाव राखी में पहली बार पारिवारिक बनता है। लेकिन इस कथा का मूल संदेश था भावनात्मक संधि। देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर अपने पति को सुरक्षित वापस पाया। यानी यह राखी सिर्फ भाई के लिए नहीं, एक युद्ध से शांति का प्रस्ताव भी है। अब आते हैं महाभारत की ओर। जब श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है तो द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांध देती है। कृष्ण उसे रक्षा बंधन मानते हैं और कहते हैं, अब मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही से राखी में कर्म बंधन का नया आयाम जुड़ता है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी और कृष्ण का रिश्ता भी भाई बहन का नहीं था, वो भावनात्मक और नैतिक था। तो राखी किसी जैविक रिश्ते पर नहीं, बल्कि कर्तव्य और संवेदना पर टिकी थी। अब इतिहास में आते हैं। राजपूत रानियां जब मुगल या अफगान आक्रमण से डरती थी तो दूसरे राजाओं को राखी बेचकर राज्य की रक्षा मांगती थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रानी कर्णावती और हुमायूं की है। रानी कर्णावती ने जब गुजरात के बहादुर शाह से हार मान ली तो मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उसे अपनी बहन मानकर युद्ध में उनकी सहायता के लिए बढ़ा। हालांकि इस पर ऐतिहासिक विवाद है, लेकिन यह बात है कि राखी एक राजनीतिक हथियार भी थी। तो अब तक हमने देखा रक्षा सूत्र की शुरुआत धर्म और युद्ध से जुड़ी हुई, फिर वो भावनात्मक रिश्ते में बदला और फिर राजनीतिक परंपरा बन गया। लेकिन अब भी एक और बदलाव बाकी है, आधुनिक युग का बदलाव। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षा बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया। लोगों से कहा गया कि एक दूसरे को राखी बांधो और कहो, हम साथ हैं, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यानी अब राखी का मतलब था धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर रक्षा का वचन। यह सिर्फ भाई बहन नहीं, समाज के हर नागरिक का समूह समझौता बन गया।
लेकिन आज क्या राखी सिर्फ गिफ्ट, मिठाई, सेल्फी और रील्स तक सिमट गई है? क्या हम इस परंपरा को, उस गहराई को याद रखते हैं जो हमें कर्तव्य, संकल्प और एकता का पाठ पढ़ाती थी? आज की राखी को फिर से सार्थक बनाना जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ें भविष्य पुराण, नारद पुराण और वैदिक कर्मकांड में है। और इसका मकसद सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि समानता, सामूहिक उत्तरदायित्व और भावनात्मक एकता था। तो अब जब हम वेदों, पुराणों, इतिहास और समाज की परतों को खोलकर देखते हैं, तो रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि रक्षा की व्यापक भावना का प्रतीक बनकर सामने आता है। कभी इंद्र की रक्षा के लिए पत्नी ने रक्षा सूत्र बांधा, कभी रानी कर्णावती ने एक शत्रु सम्राट को राखी भेजी। समय के साथ परंपरा बदली, रिश्तों के दायरे सिमटे और राखी भाई बहन तक सीमित हो गई। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम फिर से त्योहार के मूल भाव, सबकी रक्षा, सबका सम्मान को अपनाएं? और सोचिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को राखी बांधेंगे जो खून का रिश्ता न हो, लेकिन जिसने सच में आपकी रक्षा की हो? ऐसे ही अनकहे इतिहास और छुपी हुई कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के साथ। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है रक्षाबंधन की ये सच्चाई सब लोग जाने, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े नए नए किस्से और रहस्य सिर्फ आपके लिए। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।